आप कहते हैं बस गुरु जी हम आपको देखते ही रहे। तो इसी गुरु जी के नूर पे ये है कि मैं रूप तेरे का आशिक हूँ दिल तो हुआ तेरा दीवाना, मैं रूप तेरे का आशिक हूँ दिल तो हुआ तेरा दीवाना। ठोकरें खाई दुनिया में, ठोकरें खाई दुनिया में, बहुत पर द्वार से अपना ठुकराना। जब हर तरह से मैं गुरुजी आपका हुआ फिर क्यों मैं बेगाना, मुझे दर से दिखा दो हे गुरुजी, नहीं तो दर तेरे पे है मर जाना। तो देखिए संगत जी अपने अपने गुरुजी से मांगने के और ढूंढने के अपने अपने तरीके हैं। तो लास्ट में मैं जमा नंबर कुछ बोलेंगे, लास्ट में यही कहूँगा बस आते हो तो अंधेरा करो और इनका पूरा सहयोग कीजिए। और देखिए कि अच्छा लड़का है अंकल जो है तन मन से जो भी करता है सेवा, तो आपकी हो सकता है इससे भी और बड़ी बस चलने लगे। आप ऐसे याद करिए। जय। अब वो आंटी बड़ा चक्कर में गई, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और गुरुजी बार बार यही कहते हैं कि जब मैं दर्शन करने आती जा आंटी ऐस कर मौज कर। तो देखिए इसका गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, आप भी हैरान रह जाएंगे। वो कैसे कि देखिए उसके अंकल का जो है बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट ऐसा कि उसके ये साकेत में जो है इधर मेट्रो का काम चल रहा था, ट्रक खड़ा हुआ था, तो उसके सर में जो है सरियां पार हो जाती। अब आप देखिए कि वो अंकल को डॉक्टर ने तो वहां पर मृत घोषित कर दिया कि इसमें कुछ नहीं है। तो जिस आंटी के अंकल का एक्सीडेंट हुआ था तो अपनी बड़ी सिस्टर से कहती है कि आज तू एम्पायर स्टेट में जब गुरु जी के पास जा तो उनको ये बताना कि ऐसे ऐसे गुरु जी अंकल का एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब देखिए यहाँ पर गुरु जी क्या कहते हैं, यानी डॉक्टर कहते हैं वो मेरे तो हो गया है और गुरु जी कहते हैं कि मैंने उसे ब्लेस कर दिया। अंतर देखिए, डॉक्टर कह रहे हैं इसमें कुछ नहीं है, सरिया पार है, सर के 5 टुकड़े हो गए हैं और मृत है, और गुरुजी कह रहे हैं मैंने उसे न्यू लाइफ दे दी, ब्लेस कर दिया। तो ये प्रैक्टिकल करे गुरुजी ने समझाया कि ऐसे करने का और मौत करने का मतलब क्या होता है, वो वहां पर दिखा रहे हैं। तो अभी इस तरह से जब वो आंटी जाती है तो वो बोल नहीं पाई, इससे पहले गुरुजी ने कह दिया कि मैंने उसे ब्लेस कर दिया, न्यू लाइफ दे दी। अब बताइए कहने का मतलब एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ और गुरुजी को सब पता है। तो इस तरह से क्या है कि वो अंकल 72 घंटे तक उसी हालत में रहा और फिर गुरुजी ने लास्ट में ये देखा कि ये अगले इसी जैसे 20 तारीख को इसका जो भी ट्रीटमेंट है, डॉक्टर वहाँ पर डॉक्टर भी बता दिया कि जो गोरे रंग का डॉक्टर है वो इसका इलाज करे, ट्रीटमेंट करेगा। अब वो आंटी कहती है कि पूछती है कि डॉक्टर कौन सा है, गोरा है काला है। अब वो आंटी कहती है कि तुझे तो गोरे काले की पड़ी हो, वहाँ मेरी जान से पड़ी हुई है। तो ये गुरुजी ने भी डिसाइड करा कि जो गोरा डॉक्टर है वो उसका ट्रीटमेंट करेगा। अब वो चाहे गुरुजी है या जो भी है, मतलब पूरा बता दिया। और वो डॉक्टर भी गोरा था, उसने उनका ट्रीटमेंट किया। 72 घंटे के बाद अंकल को होश आ गया और फिर गुरुजी ने ये बोला कि अगले महीने की फलानी तारीख को ये अपनी गाड़ी चला के मेरे दरबार आएगा। अब बताइए आप दोनों चीजें मैं आपको समझाएंगे। तब आंटी को ये समझ में आई, तब आंटी ने ये कहा कि अगर जिंदगी है तो ऐसा, अब जो जिंदगी नहीं है तो ये गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखा दी। कई चीजें ऐसी हैं संगत जी, कई ऐसे अंकल हैं जिनको बिल्कुल न्यू लाइफ दी है, मृत को खड़ा कर दिया गुरुजी। इसमें शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि और किसी अंकल आंटी का कोई अपना सत्संग, इसलिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा। एक बार और के गुरुजी दरबार में बैठे हुए हैं और एक 19 साल लड़की की डेथ हो जाती है जलंधर। तो गुरुजी कहते हैं सेवादारों से गाड़ी निकालो और जलंधर चलना है। अब देखिए उसको मृत को उन्होंने जीवित करना है। तो सेवादार कह रहे हैं गुरुजी कुछ तो चाय पानी कुछ तो ले लो। नहीं गाड़ी निकालो। तो गाड़ी निकाली के चलती रही, जलंधर से कुछ दूरी पर गाड़ी रुकवा दी और जो बॉडी आ रही थी उसको उन्होंने बोला कि इसको रुकवाओ। तो वो रुक नहीं रहेगी, नहीं इसका जी टाइम है क्रियाक्रम करने का, इतने बजे का टाइम है और हम नहीं इसको रुकेंगे। तो महापुरुषों के 3 वचन होते हैं। 2 बार सेवादारों को भेजा
तो 2 बार में वो नहीं रुके, तो गुरु जी खुद गाड़ी से निकल के और जाते हैं, और वो पता नहीं ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, बॉडी नीचे रख दी। फिर सेवादारों से कहते हैं कि कहीं से जल प्रसाद लेके आओ, बहता हुआ जल। तो वो कह रहे हैं गुरु जी हाँ तो बहता हुआ जल नहीं है, तो कह रहे टंकी से ले आओ। तो वो कोई भी बर्तन में टंकी से जल लेके आए, और उस जो मृत लड़की थी 19 साल की, उसको उन्होंने फेस खोला और छींटे मारे, और वो लड़की खड़ी हो गई। तो आप देखिए कि अब वो जो उसको बॉडी को ले जा रहे हैं, वो तो भूत भूत करके भाग गए, और सेवादार गुरु जी वहीं खड़े रह गए। अब बताइए ऐसा कौन कर सकता है? तो ये ऐसे गुरु जी है। ये तभी मैं कह रहा हूं, ये सब कुछ लेने की क्षमता रखते हैं, सिर्फ आपको लेना चाहिए। और लेने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा और भक्ति, भाव आपके छोड़ने चाहिए, बहुत कुछ मिल सकता है। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने कभी गुरु जी से कुछ नहीं मांगा, बगैर मांगे मुझे 10-12 साल से संगत की सेवा मिली हुई है, जो मैं बस लेके आता हूँ हर वीरवार को गुरविंदर अंकल के साथ। इसमें भी बताता हूँ, एक बार क्या हुआ मैं खुद बता रहा हूँ। ये सेवा मैं खुद करता था अकेले, तो लॉकडाउन के बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, तो आप देखिए गुरुजी मन की बात समझते कैसे, सुनते कैसे। तो ऐसा हुआ कि जैसे ऐसा धमन अंकल के साथ ना हो कि मैंने अपने घर से बगैर बताए, मतलब आपको मैं वो नहीं बता सकता कि कितनी मनी कैसे क्या है हमें बस वाले को देने पड़ी, घर में नहीं हमने बताया, और सेवा जारी रखी। फिर मैंने गुरुजी से एक अर्जी लगाई, मैंने गुरुजी अभी इतने लायक तो आपने नहीं मुझे बनाया, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये सेवा में छोड़ने, मतलब सेवा में बंद करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कि देखता तो कैसे बंद कर देगा। और उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला कि आपको बताऊं कि ऐसे ही मैं अमन अंकल से कहता हूँ कि आपकी एक बस नहीं 2 भी चल सकती है। तो वो अंकल आंटी क्या कहते हैं, इतना मेरा वो करते हैं कि आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल गई, वो तो जो है वो हमारे दुकानें नहीं आ रहा है, जबकि उन्हें कोई नॉलेज नहीं था गुरु जी के बारे में, और आज उस बंदे की 2 बसें चल रही हैं। तो ये है महाराज की। तो मैंने अर्जी लगाई कि महाराज अब ऐसे बंदे से मेरे पास एक कॉल आती है, तो वो कहती है अंकल ऐसे ऐसे मैंने सुना है कि आप बस में सेवा करते हो। मैंने हाँ, तो कह रही ये सेवा आपने छोड़नी नहीं है, जो भी पेमेंट होगी 6,000 7,000 10,000 और मैं दूंगा। अब देखिए मैं उस पर ये इंटरफेयर नहीं करता कि अंकल आपको क्या है कैसे क्या है, लेकिन सेवा वो बहुत अच्छी करते हैं जी, और आप लोगों को साथ मिलता है, और जो भी हलवा प्रसाद या जो भी सेवाएं होती है संगत बता देती है कि आज हमारी अंकल सेवा है, ऐसे करके सेवाएं चलती रहती है। तो सेवा जो भी आप देते हैं उसका बखान नहीं करना है। जैसे आपने मंदिर में अगर कोई सेवा देनी है तो आपने ये नहीं कहना कि आज मैं 500 रुपए डाल के आई है, 1000 रुपए डाल के आई, 1 रुपया डाल के आई है, 10 रुपए डाल के, वो सेवा परवान नहीं चलती है। तो गुरु जी ये बताते हैं कि इस हाथ से देते हो और इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, तो वो सेवा जो है परवान हो। जय गुरु जी।